Hello everyone, I'm Pooja from JMD classes. Welcome. Here I'm back to continue chapter first. 3 questions of class 7th English. इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी then please check out that video. Link has given in the description box. So what we have discussed in that part? We have discussed the story of a king who has 3 क्वेश्चंस. हमने किंग की स्टोरी डिस्कस की थी जिसके 3 क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए वो वाइज मैन को अपने कोर्ट में बुलाता है और सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता तो फिर वो हर्मिट के पास चला जाता है. तो देखेंगे आगे कि उसको उसके आंसर्स मिले या नहीं मिले. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सो अ bearded मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. राजा मुड़ा और एक बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाले आदमी को देखा जो उनकी तरफ भागा आ रहा था. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. अब उसके जो हाथ थे दोनों उसके पेट पे उसने प्रेस कर रखा था, दबा रखा था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था. व्हेन ही रीच द किंग, जब वो किंग के पास पहुंचा, ही फेंटेड. फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मीन्स वो बेहोश हो गया. एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर गया. The king and the hermit, king और hermit सन्यासी, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. king और hermit ने मैन के क्लोथ्स रिमूव करे और एक लार्ज वाउंड, वाउंड होता है जख्म, उसके स्टमक पे पाया. The king washed and covered it with his handkerchief. किंग ने इसे वॉश किया मीन्स वाउंड वाला एरिया जो है वो क्लीन किया अच्छे से और हैंकरचीफ रुमाल से उसे कवर कर दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड, रीड्रेस्ड होता है ड्रेस्ड अगेन, दोबारा पट्टियाँ करना. द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. किंग ने बार बार पट्टियाँ करी वाउंड पे जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर, मैन ने बेटर फील किया. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा फ्रेश वाटर लाया और उसे दे दिया. बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, अब इस टाइम तक सन सेट हो चुका था. एंड द एयर वॉज कूल, ठंडी हवा थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. किंग हर्मिट की हेल्प से वाउंडेड मैन को, जख्मी व्यक्ति को हट में ले गया और उसे बेड पे लिटा दिया. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. मैन ने अपनी आंखें बंद की और ले क्वाइट मीन्स चुप करके लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. राजा अपनी वॉक से और जो काम उसने किया उससे थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. ले डाउन ऑन द फ्लोर मीन्स जमीन पे लेट गया एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात सोया रहा. When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember. कुछ मिनट तक, जब तक वो सारी चीज़ समझ नहीं पाया. क्या नहीं समझ पाया? Where he was और who the strange bearded man lying on the bed was. कि वो कहाँ था और strange bearded man जो कि बेड पे लेटा हुआ था वो कौन था. उससे पहले देखिए क्या हुआ. Forgive me. Forgive me means मुझे माफ़ कर दो. Said the bearded man इन अ वीक वॉइस. बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी वीक आवाज में कहा. व्हेन ही सो दैट द किंग वॉज अवेक. कब कहा? जब उसने देखा कि किंग जग गया है. अवेक मीन्स जगना. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. अब किंग क्या कह रहा है देखिए, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास माफ़ करने के लिए कुछ नहीं है. मीन्स मैं क्यों माफ़ करूँ तुझे, क्या गलती है. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु इज फॉर रिवेंज ऑन यू. मैं आपका वही एनिमी हूँ. एनिमी मीन्स दुश्मन हूँ जिसने आपसे रिवेंज लेने की कसम खाई थी. स्वोर होता है कसम खाई और रिवेंज होता है बदला लेना. रिवेंज लेने की कसम खाई थी. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा, डेथ हुई थी. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. अब देखिए सीज्ड क्या है, टुक बाय फोर्स, और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, फोर्सफुली छीन लिया था.
आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप हर्मिट से मिलने के लिए अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, मेड अप माई माइंड मीन्स मैंने एक प्लान बनाया, अपना माइंड प्रिपेयर किया। टू किल यू, किस चीज़ का? आपको मारने का। ऑन योर वे होम, जब आप घर जाओगे तो रास्ते में आपको मारने का मैंने प्लान बनाया था। बट द डे पास्ट, पर दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस मीन्स छुपने का स्थान, जहाँ वो छुपा हुआ था। मैंने उस प्लेस को, हाइडिंग प्लेस को छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, आई केम अपॉन मीन्स मेट बाई चांस, मैं बाई चांस आपके बॉडी गार्ड से मिला। हु रेकोगनाइज मी, रेकोगनाइज मीन्स पहचान लिया, जिसने मुझे पहचाना। एंड वाउंडेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया, वाउंडेड मीन्स जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, एस्केप्ड मीन्स बच निकला, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, मैं मर सकता था अगर आपने मेरे वाउंड्स पे, मेरे जख्मों पे पट्टियाँ न की होती। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी लाइफ बचा ली, सेव कर दी। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल क्या है देखिए, लॉयल एंड ट्रू मीन्स वफादार, कि अगर मैं जीता हूँ तो मैं आपकी मोस्ट फेथफुल सर्वेंट की तरह सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे सन्स को भी ऑर्डर करूँगा सेम करने के लिए, मीन्स आपकी सेवा करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, राजा बहुत खुश था अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से पीस मीन्स संधि करके। अब किंग ने उसे अपना फ्रेंड बना लिया है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे फ्रेंड की तरह जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने उसे माफ़ ही नहीं करा, ही यहाँ पे किंग के लिए है, किंग ने उस व्यक्ति को सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, देखिए और क्या किया। बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, कि वो अपने सर्वेंट्स, अपने नौकर और खुद का डॉक्टर भेजेगा। टू लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करने के लिए, उस व्यक्ति की देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और वादा किया। टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस मैन को उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का वादा किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, वाउंडेड मैन जख्मी व्यक्ति को छोड़ते हुए। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, राजा झोंपड़ी से बाहर आया, हट से बाहर निकला और हर्मिट को इधर उधर देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि एक बार फिर से उन क्वेश्चंस के आंसर जान लिए जाएं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before। अब देखिए हर्मिट क्या कर रहा था, हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज मीन्स घुटनों के बल बैठा था, क्या कर रहा था, सोइंग सीड्स, बीज बो रहा था। कहाँ पे, इन द बेड्स मीन्स जो क्यारियाँ एक दिन पहले डग की थी ना, उस क्यारियों में वो बीज बो रहा था अपनी नीज पे बैठ के, घुटनों के बल बैठ के। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, लास्ट टाइम मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए वाइज मैन। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। अब देखिए हर्मिट ने क्या कहा कि आपको आंसर मिल गए हैं, और अभी भी क्या कर रहा है वो, बेंडिंग है मीन्स वो झुका हुआ है, जैसे वो घुटनों के बल बैठा था ना और बीज बो रहा था, वैसे ही वो झुका हुआ है, बेंडिंग डाउन है ग्राउंड पे। और किसको देख रहा है, लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और किंग को देख रहा है जो उसके सामने खड़ा है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन, मुझे आंसर कैसे मिल गए हैं, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, क्या आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता, हर्मिट ने रिप्लाई दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर कल आपने मेरी वीकनेस पे दया ना की होती, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए क्यारियाँ ना डग की होती, यू वुड हैव गॉन अवे, आप जा चुके होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब उस मैन ने आप पे अटैक कर दिया होता।
एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और ये आपकी इच्छा थी कि आप मेरे साथ रुके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? जब आप ये क्यारियाँ डिग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था. एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. आफ्टरवर्ड्स, और बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो मैन भागता हुआ हमारे पास आया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? जब आप उस व्यक्ति की केयर कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर आप उसके वाउंड्स, उसके जख्मों पर मरम पट्टी ना करते, ड्रेस मीन्स पट्टियाँ ना करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. तो वो बिना आपसे फ्रेंडशिप किए मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और आपने उसके लिए क्या किया, जो भी किया मीन्स वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन, तो याद रखें, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पता लग गया है, क्या है? नाउ. अब जो भी काम करना है, स्टार्ट करना है, वो अभी करें, कल कभी नहीं होता. आप भी याद रखना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि यही टाइम है जब हमारे पास पावर होती है कुछ करने की. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और सबसे ज़रूरी व्यक्ति, ज़रूरी पर्सन, इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. एक पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ जो भी पर्सन है वो क्या है? मोस्ट नेसेसरी पर्सन. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. तो फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, हम किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे नहीं पता. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है? उस पर्सन के लिए अच्छा करना. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. क्योंकि हम इस वर्ल्ड में सिर्फ इसी पर्पस के लिए भेजे गए हैं. क्या पर्पस है? कि किसी के लिए अच्छा करना. कोई भी काम स्टार्ट करना है, कब करना चाहिए? नाउ. नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम. और उस टाइम पे हमारे साथ जो पर्सन है वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. ओके, और उसी पर्सन के लिए अच्छा करना क्या है? हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. सो इट वॉज योर चैप्टर गाइज. होप यू ऑल अंडरस्टूड. कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, स्टे सेफ. थैंक यू गाइज.